हेलो एवरीबॉडी। आज मैं राजू श्रीवास्तव के ऊपर जो है कुछ कहना चाहती। राजू श्रीवास्तव जी जो थे सबको इतना ज़्यादा हंसाते थे, और क्या था कि सबको हंसाते थे, बट उनकी अपनी ज़िंदगी में क्या था, स्वयं जो है अपने अंदर अपनी जो फीलिंग थी, अपने जो आचार विचार थे, अपना जो शरीर था, वो क्या था, बिल्कुल अलग था। उसमें कोई जो है कोऑर्डिनेशन नहीं था। दुनिया को तो हंसाया, दुनिया की भावनाओं को तो जो है जाना समझा, और उसके ऊपर जो है उन्होंने वर्क किया, सबको हंसाया। बट अपने अंदर जो है, जो व्यक्ति जिसके जो है हार्ट में स्टंट डले हुए हों, और 10वां जो है जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, 10वां स्टंट जो है तब डला। तो आज थोड़ा सा जो है, जो राजू श्रीवास्तव जी थे, ऐसी घटनाएं क्या हैं, इतने अच्छे व्यक्ति के साथ इस तरह की जो है घटनाएं होना, वो हम सबके क्या है, दिल को दुखी करता है। कहना तो मैं इस वीडियो में पहले भी चाह रही थी, बट मेरे भी परिवार में क्या है, एक मिस हैपनिंग हो गई थी। हमारी नंद का बेटा, और वो करीब जो है 30-32 साल उसकी एज थी, और अभी शादी होनी थी। ऑल ऑफ सडन जो है सब ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि उसको क्या है, डॉक्टरों के सुपरविज़न में लगातार होते हुए हम क्या हैं, उसको नहीं बचा पाए। तो ऐसी सिचुएशन में, जब ऐसी विकट सिचुएशन होती है, तो हम किस तरह से जो है अपने आप को, और जिन लोगों के साथ ये मिसहैपनिंग हो रही है, हम किस तरह के जो है व्यवहार, किस तरह का खान पान, किस तरह का आचार विचार, क्या चीज़ पर ध्यान दें जिससे जो है इस तरह की घटनाएं ना हो। जो राजू श्रीवास्तव जी थे, उनका जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। एज भी उनकी कोई ज़्यादा नहीं थी कि उनकी एज इतनी ज़्यादा हो। वो कानपुर गांव से रिलेटेड थे, और उनका क्या था, जब भी जो है स्कूल में कहीं भी कोई फंक्शन वगैरह होते थे, वो स्टेज शो निश्चित रूप से करते थे। हर स्टेज शो पे जाना, वो सब प्रस्तुत करना उनको क्या है, बहुत पसंद था। उनकी लाइफ क्या है, अगर पूरी उनकी लाइफ की हिस्ट्री देखें तो वो हमें क्या है, मोटिवेट करते हैं कि कुछ करना है। वो एक गांव से निकल के आए। उनके फादर जो थे एक सरकारी कर्मचारी थे, बट उनके फादर कविताएं वगैरह लिखते थे। उनकी मदर क्या थी, वो हाउसवाइफ थी, कोई वर्क नहीं करती थी। उनके पेरेंट्स का उनके ऊपर प्रेशर था कि सभी जो है सर्विस करते हैं, आप भी क्या है सर्विस करो। बट उसका इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको कॉमेडी करना, दूसरे लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता था। उनका गजोधर नाम जो पड़ा, वो ऐसे ही नहीं पड़ा। वो क्या थे, अपने कटिंग करवाने गए थे, तो वहाँ जो कटिंग करने वाला था, उसका नाम जो था गजोधर था। और वो उसने क्या था, अपने मतलब शरीर के ऊपर एक जो है वाद्य यंत्र बनवाया हुआ था, और वो ये कहता था कि भाई ये वाद्य यंत्र जो है, जब मैं कुछ सोचता हूँ या सोता हूँ तो ये वाद्य यंत्र जो है बजता है। उसकी पर्सनैलिटी ने जो है इनको प्रभावित किया। इन्होंने क्या था, अपना नाम गजोधर रख लिया। अब ये जब जो है, ये एक ऑटो ड्राइवर थे। ऑटो ड्राइवर यानी कि मतलब इन्होंने क्या था, अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ के क्या थे, ये बम्बई चले गए। वहाँ क्या है, ये एक ऑटो चालक का काम करते थे। अपनी रिक्शे में जिसको ये बिठाते थे, उन लोगों को, अपनी ऑटो रिक्शे में जिस किसी को भी बिठाया, उनको ये अपनी कविताएं सुनाते थे, अपने जो है चुटकुले सुनाते थे, अपनी कॉमेडी सुनाते थे। तो एक दफ़ा इनके साथ एक सवारी बैठी थी, तो उन सवारी ने इनको क्या है, ऑफर दिया कि आप जो है स्टेज शो क्यों नहीं करते। वहाँ से क्या थी, इनकी स्टेज शो की शुरुआत हुई। इन्होंने क्या है, स्टेज छोटे बड़े जितने भी थे, सबसे ज़्यादा जो है स्टेज शो में ये व्यस्त रहे। इन्होंने फिर क्या था, अपना जो है काफ़ी वर्क बढ़ा लिया, काफ़ी इनको जो है नाम, नेम, फेम सब मिला। और एक दफ़ा क्या है, इन्होंने एक शो के दौरान ये भी कहा था कि हमें जो है ऐसा काम करना चाहिए कि जब यमराज लेने आए, तो यमराज जो है ये बोले कि आप जो है, जो वो भैंसा लेकर आते हैं यमराज जी, कि आप जो है भैंसे पे बैठो, और यमराज जी की मैं जो है पैदल चलता हूँ। कि मनुष्य को ऐसे काम करने चाहिए जीवन में कि हम, मतलब यमराज भी जब लेने आए ना, तो वो अपने भैंसे से उतर के हमें जो है ऑफर करे कि आप भैंसे पे बैठो और मैं जो है पैदल चलता हूँ। इन्होंने एक कॉमेडी में बोला। इससे ये संदेश मिलता है कि ये जो हैं बहुत अच्छा काम कर ही रहे थे, हर किसी रोते हुए को हंसा रहे थे,
बट क्या था, अपने दिए तले अंधेरा था। जिस व्यक्ति के क्या है हार्ट का इतना बुरा हाल हो, एक स्टंट नहीं 9 स्टंट डले हुए हों, तो कहाँ गजोधर जी से कहाँ चूक हो गई थी। हमें उन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। और कहाँ उनकी मतलब अटैक जो पड़ा उनको कहाँ पड़ा, जिम में पड़ा। वो क्या थे, ट्रेडमिल पर चल रहे थे, ठीक है। अब ट्रेडमिल पर चल रहे थे, 9 स्टंट पहले से डले हुए हैं, 10वां स्टंट जो है जब वो हॉस्पिटलाइज हुए तब उस दौरान जो है डलने की तैयारी थी। तो कितनी विकट स्थिति उनके दिल की थी। सबके दिल का जो है हाल जानते थे, अपने दिल का हाल बेहाल था। सबके दिल का हाल जानते थे, अपने दिल का हाल बेहाल था, वास्तव में था। देखो हम क्या है, दुनिया को जानने समझ के जो राजू श्रीवास्तव जी थे, सामने वालों की जो है पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करके और उसी में से क्या है कॉमेडी निकालते थे। उसी में से जो है सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता था और जो है कॉमेडी प्रस्तुत करते थे, हंसाने का काम करते थे। वो सबकी जो है मिमिक्री करते थे। अमिताभ बच्चन से लेके उन्होंने क्या है इंदिरा गांधी तक की मिमिक्री जो है की थी। यहाँ जो है फिर हम क्या होना चाहिए कि जिससे जो है इस तरह की घटनाएं ना हो। देखो जब राजू श्रीवास्तव का एक स्टंट डला, एक स्टंट के बाद फिर और डले, तो क्या डॉक्टरों को पता नहीं था कि भाई इनका शरीर जो है किस तरह का है। ये अपने जिससे जो है वो चीज़, वो उनका जो है कोलेस्ट्रोल या उनकी जो जो आर्टरीज वगैरह ब्लॉकेज बार बार हो रही थी, उस बार बार होने में उन्होंने अपने खान पान में, उन्होंने अपने क्या है जो जीवन जीने का तरीका था उसमें, उन सब चीज़ों के साथ उन्होंने कोई जो है चेंज नहीं किया। और जिसके 9 स्टंट डल रहे हों उसको तो क्या है, जो हम ये ट्रेडमिल वगैरह हैं ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। हमें सिर्फ क्या है उस दौरान अपने खान पान पर और अपना जो डेली रूटीन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम काम में और उन सब चीज़ों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने आप का, अपने दिल का हाल हम नहीं जानते। हमें क्या है अपने दिल का हाल जो है जानना चाहिए, समझना चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दी थी कि अपने दिल से ही जो है बात करो, अपने स्वयं से बात करो कि मेरे यहाँ मेरे शरीर में क्या पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। हम जितना जो है अपने आप को फोकस करेंगे, क्योंकि बॉडी क्या है हमें संकेत देती है, हमें उन संकेत को पहचानना चाहिए और उनके हिसाब से जो है अपने आपको ढालना चाहिए, अपने शरीर में एक पॉजिटिविटी लानी चाहिए। जब उनको क्या है पहला स्टंट ही डला था तो उन्होंने क्या है साथ साथ अपने फूड पर और अपने जो है डेली रूटीन पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। अगर वो उतने जितने ज़्यादा जो है वो लंबे जीते, जो उन्होंने मतलब कम एज में, और इससे भी जो है कम एज के जो है एक्टर्स वगैरह की डेथ हो रही है और वो भी जो है बिल्कुल इतने मतलब जिम और उनसे ही रिलेटेड जो है ज़्यादा मतलब सिद्धार्थ की है और जो है मतलब कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं कि जो मतलब सरप्राइज करते हैं कि भाई इनकी भी डेथ हो सकती है क्या। और जब राजू श्रीवास्तव की पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि भाई उनको हार्ट में जो है स्टंट डल रहे हैं फिर भी वो जो है जिम जा रहे हैं और उनका जो है मतलब वो चीज़ रुकी क्यों नहीं। डॉक्टर को क्या है इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया, एक स्टंट डाल दिया, दूसरा तीसरा जो है डालते गए, जिससे जो है उनको और ब्लॉकेज ना बढ़े। तो उन्होंने क्या है एक हफ्ता अगर वो किस पे फ्रूट्स वगैरह पे रहते, महीने में जो है 1-2 दिन इस तरह के रख लेते कि फ्रूट्स पे जो है अपनी लाइफ को सेट करते। देखो इनकी क्या होती है, ना तो जो है खाने का टाइम, ना जो है पीने का टाइम। जो जितना व्यस्त लोग होते हैं सिर्फ क्या करते हैं सामने वाले को जो है एनवायरनमेंट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते रहते हैं और उनके प्रति क्या है अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, बट अपनी प्रतिक्रिया को दबा के रखते हैं, अपनी फीलिंग को क्या है दबा के रखते हैं। आप एक चीज़ देखना, जब राजू श्रीवास्तव जी हम सबको हंसाते थे तो वो अपने आप कभी नहीं हंसते थे। तो ये फीलिंग को क्या है रिप्रेस करना, ये सब चीज़ें भी क्या है हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। वो कितना कहाँ खुल के हंसते थे, कभी नहीं, बस हल्के से जो है दांत दिखाए और मतलब एक दिल से जो हंसी वाली बात है वो नहीं होती थी। तो उन्होंने जो इमोशंस को इतना जो है जकड़ के और बांध के रखा हुआ था, अपने हार्ट को क्या है इतना जो है उन्होंने मतलब इतने 9 स्टंट डाल के और फिर भी जो है अपनी वो मतलब सारा जो है कार्य कर रहे हैं, सब चीज़ में जो है इन्वॉल्व हैं। अपनी ये लोग जो है रात रात भर जग के कार्य करते हैं, सुबह ट्रेडमिल पे जाते हैं। तो बॉडी का भी एक क्या होता है अपनी क्षमता होती है।
हम जब अपनी क्षमता से ज़्यादा जो है इससे काम करेंगे तो ये चीज़ें क्या हैं, हमें नेगेटिव एनवायरनमेंट की तरफ ले जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो हैं आचार विचार को समझते रहना चाहिए। हमने अपने आप को निश्चित रूप से जानना समझना जरूरी है। राजू श्रीवास्तव के साथ दिए तले अंधेरे वाली बात हो गई कि दुनिया को हंसाया, दुनिया के दिल को जो है गुदगुदाया, और अपना ही दिल क्या है बेजान हुआ जो है इस शरीर में था। तो कितनी जो है विकट स्थिति थी। वो कुछ टाइम जो है अगर अपने लिए निकालते और अपने जो है अपने शरीर को जो है समझते कि, क्योंकि जब हम अपने आप को इग्नोर किए जाते हैं और काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे ऊपर एक इफेक्ट डालती है। इनका कोई सा ऐसा फील्ड नहीं था जहाँ जो है ये कॉमेडी शो इन्होंने ना किए हों। और जो कॉमेडी शो करता है वो तो ये कहा जाता है कि उसका दिल तो गदगद बाग बाग है, बट इनका दिल क्या था, इन्हीं का दिल इन्हीं का जो है साथ छोड़ रहा था। वो क्यों छोड़ रहा था, क्योंकि ये अपने दिल के करीब ज़्यादा नहीं थे। अपने दिल को समझना जानना और अपने आप को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी जो है सूचना देती है, बॉडी जो है बताती है कि अब ये परिवर्तन, मतलब कुछ भी होने से पहले, कोई भी बीमारी होने से पहले संदेश मिलते हैं, हमें वो संदेश पढ़ने आने चाहिए। तो कोई भी जब बीमारी किसी को हो तो आप अपने बॉडी के जो है संदेश निश्चित रूप से जो है समझो उनको, और उन संदेशों को समझ के, जैसे अगर वायरल फीवर ही होना है तो हमारा गला खराब शुरू होना होता है, हम शुरू में ही गर्म पानी और उन सब का कर ले तो वो चीज़ हमारे ऊपर हावी नहीं होती। अब इनके शरीर के ऊपर या कोई और भी हो, XYZ मैं भी हूँ, तो कोई भी जब जो है हमारे ऊपर नेगेटिविटी कोई भी जो है बीमारी आनी होती है उससे पहले वो संदेश देती है। हमें क्या करना चाहिए, हमें उन संदेश को ऑब्जर्व करना चाहिए और अपने व्यवहार में एक ठहराव और एक रुकाव लाना चाहिए, जिससे क्या है कोई भी जो है मिसहैपनिंग होने से बच जाए। तो हमें अपने बॉडी के संदेश को, अपने आप को जानते और समझते रहना चाहिए। जितना जो है हम अपने आप को जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। राजू श्रीवास्तव जी ने दुनिया को पढ़ा, बट अपने अंदर के दिल को जो है नहीं पढ़ पाए, उसको क्या है सुकून नहीं दे पाए, क्योंकि ज़िंदगी क्या थी उनकी बहुत ज़्यादा संघर्ष की थी। जिसने जो है संघर्ष से इतना ऊंचा मुकाम मतलब हासिल किया, काम इतने अच्छे किए, इतनी मेहनत की, हर रोते व्यक्ति को जो है हंसाया, बट यहाँ उनके स्वयं के अंदर क्या था, वो तो जो है एक उन्होंने पूरा जो है 9 स्टैंडर्ड डलवा के, और वो क्या है एक लोहे का जो है वो सब बना हुआ था दिल के वहाँ। जो चीज़ें क्या हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कि भाई कितनी जो है उनकी लाइफ में अपने स्वास्थ्य के प्रति कितनी ज़्यादा जो है उनके साथ विडंबनाएं होंगी, कि वो अपने आप को किस तरह से जो है सरवाइव कर रहे होंगे। उन्होंने थोड़ा सा जो है हर टाइम, मैं हर व्यक्ति को बोलती हूँ कि हमेशा क्या है दिए तले अंधेरा होता है। स्वयं को जो है जानो समझो, और स्वयं को जो जान लेगा समझ लेगा तो जो ये विकट इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, इस तरह की आलोक सडन जो चीज़ें होती हैं, वो क्या है हावी कम हो जाती हैं। और जब वो धीरे धीरे कम होती हैं तो हम क्या है उन चीज़ों पर विजय प्राप्त करके हम क्या है ओके फील करने की स्थिति में आ जाते हैं। उन्होंने क्या था, ये सब लोगों की दुआएं और उनका वही था कि वो 1 महीने तक क्या है 10 अगस्त को ये सब उनके साथ होने के बाद उनकी जो है डेथ अब जाके इतना जो है मतलब उन्होंने करीब जो है 1.5 महीने के करीब उन्होंने हॉस्पिटल में संघर्ष किया। तो वो संघर्ष क्या था, मतलब इतना जो है वो सीन, वो बातें, वो उनका जो है सब कॉमेडी का करना। तो आप अपने दिल को भी हंसाओ, अपने आप को भी हंसाओ, अपने आप को भी जो है अंदर से, क्योंकि जब हम दूसरे की भावनाओं को जो है ज़्यादा ध्यान रखें और अपनी भावनाओं को जो है एक दबाने की कोशिश करते हैं तो हमारा शरीर प्रेशर में आता है। तो उस प्रेशर से निकलने के लिए, उन सब चीज़ों से उबरने के लिए हमें क्या है हर टाइम बी हैप्पी रहने का अंदर से भी जो है कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब है स्वयं को जानो समझो और स्वयं के ऊपर क्या है थोड़ा वर्क निश्चित रूप से क्या है करते रहो, जिससे क्या है इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या है हर मशीन, हर कोई भी जो मशीन हम अपने घर में यूज़ करते हैं डेली क्या है, ये मोबाइल भी क्या है चार्जिंग चाहता है, आपका जो है एक केयर चाहता है। तो
तो ये हमारा शरीर है, हमें क्या है इसको कम से कम मोबाइल जितनी तो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और अगर हम दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से क्या है हम स्वस्थ रह पाएंगे। सिर्फ क्या है बाहर से ही इस शरीर को सजा लेना ज़रूरी नहीं है, अंदर से भी क्या है इसका एक एक चीज़ का जो है ख्याल रखना और एक एक अंग से जो है अपने से बात करना वो ज़रूरी होता है। और आप सभी क्या हैं अपने आप से ज़रूर बातें करें, अपने आप को समझें। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से जो है कहती हूँ कि स्वयं जो है स्वस्थ रहो, स्वयं को जो है जानो समझो, तभी आप क्या है दुनिया को जान समझ के और भी लंबे टाइम तक जिंदगी जी के बेहतर कर सकते हो।